Good morning, student. As we were discussing our sixth chapter, My Childhood, written by APJ Abdul Kalam, as APJ Abdul Kalam, who is also become our 11th president of India. This lesson is the extract of his autobiography, Wings of Fire. So let's start it. ऑन द होल, कुल मिलाकर, द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वाज वेरी रिजिड। रिजिड मीन्स दृढ़। अब्दुल कलाम कहता है कि कुल मिलाकर हमारी जो रामेश्वरम की जो सोसाइटी थी, समाज था छोटा सा, वो बहुत ही ज़्यादा दृढ़ था, कठोर कठोर था। इन टर्म ऑफ द सेग्रेगेशन, सेग्रेगेशन मीन्स अलगाव, ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, कि विभिन्न प्रकार के सोशल ग्रुप होने के बाद भी अलगाव के मामले में हमारा छोटा सा समाज रामेश्वरम का बहुत ज़्यादा दृढ़ था। हाउएवर, हालांकि माई साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, हालांकि मेरे जो साइंस के टीचर थे शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, हालांकि वो एक रूढ़िवादी पंडित थे, ब्राह्मण थे, विद ए वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, और उनकी जो पत्नी थी वो बहुत ही संकीर्ण विचारों वाली औरत थी। वाज समटाइम समथिंग ऑफ ए रेबल, कभी वो रेबल हुआ करती थी, विद्रोही हुआ करती थी। यानी क्या कहते हैं कि जो शिवा सुब्रमण्यम अय्यर की जो पत्नी थी वो जात पात में बहुत ज़्यादा विश्वास रखती थी, और जो निम्न जाति के व्यक्ति थे वो कभी उनसे बहुत ज़्यादा घृणा करती थी, रेबल हुआ करती थी। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स, और उसने ये जो समाज की जो सीमाएं थी उनको तोड़ने का उसने भरपूर प्रयास किया। सो पीपल फ्रॉम वारिंग मीन्स विभिन्न प्रकार की, इसीलिए उसने विभिन्न प्रकार की जो सोशल बैकग्राउंड थी कुड मिंगल ईजिली, और उसने उनको अलग करने का, उनसे बाहर निकलने का निर्णय लिया। ही यूज टू स्पेंड आवर्स विद मी, और वो उसने मेरे साथ घंटों बिताए। एंड वुड से, और कहते थे, कलाम, आई वांट यू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पार, पार मीन्स इक्वल, विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सोसाइटी, बिग सिटीज। कलाम, मैं आपको इस तरह से विकसित करना चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े शहरों के जो एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड व्यक्ति हैं, आप उनके समतुल्य हो सको, समान हो सको, इक्वल हो सको। वन डे, एक दिन, ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर ए मील, एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर पर भोजन के लिए बुलाया। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ ए मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन in her ritual pure society. One day he invited me to his home for a meal, कि एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर पर भोजन के लिए बुलाया। His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritual pure kitchen, लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो इस विचार से इतनी ज़्यादा भयभीत थी कि एक मुस्लिम बच्चे को, मुस्लिम लड़के को उनकी पवित्र किचन में खाना सर्व करने के लिए बुलाया जा रहा है। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन, उसने अपनी किचन में मुझे भोजन सर्व करने से मना कर दिया। शिवा सुब्रमण्यम अय्यर वाज नॉट परटर्ब्ड, लेकिन जो शिवा सुब्रमण्यम थे वो इस चीज़ की तरफ उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, यानी थोड़े से भी वो भयभीत नहीं हुए। नॉर डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ, और न ही अपनी पत्नी पर गुस्सा हुए।
बट इंस्टेड लेकिन इसकी बजाय सर्व्ड मी विद हिज ऑन हैंड्स लेकिन अपने हाथों से उसने मुझे खाना परोसा मेरे लिए। एंड सेट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील और खाना खाने के लिए मेरे पास ही बैठ गए। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर और जो उसकी पत्नी थी शिवा सुब्रमण्यम अय्यर की, वो किचन के डोर से के पीछे से हमें देख रही थी। आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर एंड क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील। ही वंडर्ड और वो आई वंडर्ड और मैं हैरान था कि जबकि सी हैड ऑब्जर्व्ड कि उसने मुझे बहुत ज़्यादा करीब से मुझे देखा, ऑब्जर्व किया, निरीक्षण किया। एनी डिफरेंसेस इन द वे इस तरीके से कि जब मैंने राइस को खाया, पानी पिया और जो फ्लोर था उसको खाने के बाद उसको खुद ही साफ किया। आई एम विद लिविंग हिज होम और जब मैं उसके घर को छोड़ रहा था, शिवा सुब्रमण्यम अय्यर इनवाइटेड मी टू जॉइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड और शिवा सुब्रमण्यम अय्यर ने मुझे दोबारा से अगले सप्ताह वीकेंड पर डिनर के लिए दोबारा से इनवाइट किया। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन और मेरी जो हेजिटेशन थी उसको ऑब्जर्व करते हुए, उसको जानते हुए, ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट उसने मुझसे कहा कि आपको अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। सेइंग कहना जारी रखा, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम यदि एक बार आप सिस्टम को चेंज करने का निर्णय ले लेते हो, सच प्रॉब्लम हैव टू बी कन्फ्रंटेड कि इस तरह की जो समस्याएं हैं उनसे उनका सामना करना पड़ता है। कन्फ्रंटेड का मतलब सामना करना। When आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक और जब मैंने अगले सप्ताह उसके घर की यात्रा की, शिवा सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन शिवा सुब्रमण्यम की जो पत्नी थी वो मुझे अपनी किचन के अंदर लेकर गई। एंड सर्व्ड मी फूड विद ही हर ओन हैंड्स और अपने हाथों से मुझे भोजन खिलाया। देन द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज ओवर और तब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया। एंड इंडियाज फ्रीडम वाज इमिनेंट और जो भारत की जो स्वतंत्रता थी वो अब बिल्कुल निकट दिखाई दे रही थी, करीब दिखाई दे रही थी। एमिनेंट मीन्स करीब। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया डिक्लेयर्ड गांधी जी और गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया था कि जो इंडियन है वो अब खुद का इंडिया बनाएंगे। द होल कंट्री वाज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म और पूरा जो भारत था वो अब अभूतपूर्व आशावाद से भर गया था। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम और मैंने मेरे पिता से परमिशन ली रामेश्वरम को छोड़ने के लिए। एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रामानाथमपुरम और जो रामानाथमपुरम था, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था, उसमें पढ़ने के लिए मैंने अपने पिता की परमिशन ली। ही टोल्ड मी उसने मुझे बताया, इफ़ थिंकिंग अलाउड अबुल मतलब थोड़ा सा सोच के फिर तेज आवाज़ में बोले, अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो कि मैं जानता हूँ कि तुम अपने विकास के लिए आगे बढ़ने के लिए जा रहे हो। डज द सीगल नॉट फ्लाई क्रॉस द सन क्या कोई सीगल फ्लाई करके उड़ान भर के सूर्य को पार नहीं कर सकता है। अलोन अकेला एंड विदाउट ए नेस्ट अकेला कर सकता है और बिना किसी घोंसले के कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसे यदि बहुत दूर तक जाना है तो उसे अकेला भी रुकना होगा और आगे लगातार थोड़े थोड़े समय के बाद उसे रुकना भी होगा और चलना भी होगा। ही क्वेटेड खलील गब्रील्स टू माई हेजिटेंट मदर और मेरी माँ जो हेजिटेट थी उसे जो खलील जिब्रान थे
उनकी जो कोटेशन थी वो याद दिलाई। और क्या कहा, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, कि जो आपके बच्चे हैं वो आपके बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ, कि वो बच्चे हैं, वो लड़के हैं, लड़कियां हैं, लाइफ लॉन्गिंग्स फॉर इट सेल्फ, कि लाइफ लॉन्ग मतलब लॉन्ग फॉर होता है इच्छा करना, कि जीवन के इच्छित, यानी जीवन रूपी जो इच्छा है उसके लड़के लड़की है, वो आपके लड़का लड़की नहीं है। दे कम थ्रो यू, वो आपके माध्यम से आए हैं, बट नॉट फ्रॉम यू, लेकिन आपके माध्यम से आए हैं लेकिन माध्यम को किसी दूसरे के द्वारा भेजे गए हैं। यू मे गिव दैम योर लव, आप उन्हें अपना स्नेह दे सकती हो, बट नॉट योर थॉट्स, लेकिन अपने विचार उन पर नहीं थोप सकते हो। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनके अपने खुद के थॉट्स होते हैं। रिटन बाय APJ अब्दुल कलाम।